विवाह उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। शंकर भगवान कह रहे हैं, हे पार्वती ये मेरा अनुभव है, ये सारा जगत स्वप्न में। जैसे रात को जीव सोता है, स्वप्न आता है, स्वप्न आया, आंखें खोली, जो स्वप्न आप देख रहे हैं पता नहीं कहां है। बस अंतर इतना है, यहां हम 60 साल, कोई 70 साल, कोई 80 साल, कोई 100 साल के लिए आया, सब सपना है, यही नहीं। ये कथा सुना रहे हैं पार्वती। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहिए सुने ही बहुविधि संता। हरि का अंत नहीं है उमा, और भगवान की कथाओं का भी कोई अंत नहीं। आप इसे कहेंगे 7 दिन बाद समाप्त हो गई, हम कहें विराम हो गई। भगवान ने कथा में विराम, कहीं दूसरी जगह जाए शुरू, ये आराम करते विराम करते कथा को समाप्त नहीं होती। और बिन सत्संग, सभी के लिए तुलसीदास जी कह रहे, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। ये भगवान की कृपा है जो आप यहाँ आए हैं, और बिना सत्संग के विवेक बुद्धि नहीं हो। चलो चलती रहे कथा तो चलती रहे, परंतु कुछ कुछ प्रसंग ऐसे हुआ करते हैं, और ये अटल सत्य भी है, जब प्रसंग ऐसे आते हैं भगवान कहते हैं उतना ही रख ले, बस इतने ही है, इतने को ले पाऊंगा। बहुत अद्भुत होती है कथाएं। रामायण त्रेता में भगवान राम का जन्म हुआ, पिता की आज्ञा से वनवास हो गया। वनवास होकर के दक्षिण दिशा की तरफ पंचवटी में गए, माता जानकी का हरण हो गए। कड़ियां जुड़ेंगी अब। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी। एक बार भगवान कैलाश से दक्षिण दिशा की तरफ कुंभज ऋषि अर्थात अगस्त जी ऋषि जी के आश्रम में गए। क्या करने गए? रामायण जब कथा सुनने गए। कहां से आए? कैलाश से। कथा सुनने कहां गए? दक्षिण। हम इस रूम से इस रूम तक नहीं आ सकते, उनको क्या जरूरत है कथा की? परंतु कथा सुनने गए कुंभज अगस्त ऋषि जी के आश्रम, क्योंकि जानते पंचवटी में है जगत माता का हरण हो चुका है, और राम और लक्ष्मण के मैं किसी तरीके से अपने इष्ट भगवान राम के दर्शन कर रहा हूं। शाम कर तो ऐसे ही जाते हो, मैं शंकर और आप राम है, राम नहीं, क्योंकि भगवान का जो ये अवतार है ये मर्यादा का अवतार है, मानव रूप ही में है। जैसे जीव घर में रहता है, कष्ट उठाता है,
ऐसे भगवान ने यहाँ मर्यादा रखी है, सामने नहीं, दूर से ही प्रणाम, अगर दिखाई दे जाए तो इसलिए कुंभ और जगत माता सती जा रही है तो से अगस्त जी के आश्रम में पहुंचे। अगस्त मुनि ने उनका चरणों को स्पर्श किया, आसन दिया, अर्घ्य दिया, बैठाया और वहां भगवान अगस्त जी कथा सुना, कथा होगी, परंतु शंकर भगवान का मन कथा में नहीं लगा। उतावला इसलिए हो रहा है, भगवान कहीं दिखाई दे जाए, राम दिखाई दे जाए, क्योंकि शिव जी के इष्ट भगवान राम। और ऐसा कह करके जब कथा पूर्ण हुई, दोनों चल दिए, माता सती भी और शंकर भगवान भी। और जब आकाश मार्ग से जा रहे हैं, कभी शंकर भगवान इधर देखते हैं, कभी उधर देखते हैं, कभी इधर देखते हैं, और दूर दिखाई दिए दो राजकुमार दिखाई दिए और धन। और वहीं से प्रभु शंकर भगवान ने प्रभु को नमस्कार किया, प्रणाम किया। और इतना कह करके प्रणाम करते ही आंखों में अश्रु आ गए। ये शंभु की दशा सती ना जान पाई, ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। सती विचलित हो गई। सती ने कहा, भरी लोचन छवि सिंधु निहोरी, कुछ में जाने न कीन बिछाई। भरी लोचन करके भगवान राम को देखा, किसने, शंकर भगवान ने। और ये माया सदी भी ना जान पा रही है। यह जब दशा जब शंभू की देखी तो मार्मिक दशा देख करके सती स्वदशा शंभु की देखी, उपजा संदेह विषय की। पूर्व माने हृदय में संदेह उत्पन्न हो गया। कह रही है शंकर भगवान से, प्रभु ये आपकी दशा क्यों, कैसे। और अभी अभी आपने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, तो प्रणाम किया है तो किसे किया। आप तो देवों के देव महादेव है, जगत पिता है, पार ब्रह्म परमेश्वर, आप किसे प्रणाम कर रहे हैं। शंकर भगवान बोले, हे सती देखो, वो जो दो राजकुमार है ना, उनको प्रणाम, हाँ उनको प्रणाम कर रहा हूं। ये राजकुमार नहीं है, ये आगे जो चल रहे हैं ना, ये मेरे इष्ट हैं, यही राम है जिसकी मैं समाधि लगा कर राम 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 जपता हूं, ये वही राम है। और पीछे जो चल रहे हैं ना, ये इनके भ्राता है, भाई है।